लिखती हैं शिखा कि आपने कल कहा था कि समय और स्थान के साथ जीव की मृत्यु होकर सब खत्म हो जाता है, तो फिर अतृप्त वासना का क्या होता है और ये सब जन्म क्यों हो रहे हैं? शिखा जैना की बात मैं समझ सकता हूँ। आपके हस्बैंड रविंद्र जैना जी, वो भी मुझे बहुत प्रिय थे। बहुत कम बार मेरे पास आ पाए और अभी कुछ वक्त हुआ उनका दुखद निधन हो गया। उससे मुझे भी दुख हुआ। मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो शिखा जी इस बात को बहुत ही अभी नज़दीकी से अनुभव भी कर रही होंगी, क्योंकि उन्होंने अभी नज़दीक ही मृत्यु देखी अपने पति की, रविंद्र जैना जी की। प्रश्न जो पूछा है कि ये अतृप्त वासना का क्या है? वासनाएं इस शरीर मन में उभरती हैं, या तृप्त होती हैं या अतृप्त होती हैं। वो इन 5 इंद्रियों और इनका ही एक समन्वय है, कॉम्बिनेशन। आप देखिए, उन इंद्रियों के कॉम्बिनेशन के अलावा कोई वासना एग्जिस्ट नहीं करती। तो कोई अगर इस बात को समझाता है कि वासना आगे चली जाती है और वासना के कारण जन्म होता है, तो ऐसा नहीं होता। वासना का तो सारा का सारा जगत इस शरीर मन के साथ ही डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो हमारी 5 इंद्रियों के कॉम्बिनेशन से ही वासना पैदा होती है, डिज़ायर पैदा हो, जो भी मतलब उस तरह की वासनाएं जिनको हम कहते हैं वर्ल्डली सेंस में। और वासना का इच्छा के तौर से अगर हम डिजायर्स के तौर से ट्रांसलेशन करें तो वो एक व्यापक तथ्य है, वो घटते हैं। तो अतृप्त वासना या तृप्त वासना, इसको अगर हम देखें, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि कोई बीमार पड़े, तुम देखोगे उसकी इच्छाएं सिमट कर रह जाती हैं। जो इच्छाएं उसकी बहुत फैली होती हैं, जब शरीर एक संकट में होता है, मुश्किल में होता है, तो उसकी तमाम जो इच्छाएं भी हैं वो बड़ी मामूली सी रह जाती हैं, बड़ी मासूम सी इच्छाएं रह जाती हैं। जो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा घूमता था किसी गंभीर बीमारी में, जब सिमटता है तो उसकी वासनाएं भी सिमट जाती। फिर तुम देखो कि हमारी स्वाद की वासना, वो हमारे मस्तिष्क के खास हिस्से से गवर्न होती है। स्पर्श की वासना, या कोई गंध हो या कोई आवाज़ हो, इन सब में तो हमारे मस्तिष्क के इतने हिस्से इन्वॉल्व होते हैं। और अगर किसी बीमारी में वही प्रभावित हो जाएं तो फिर वो बात ही ख़त्म हो गई। मान लीजिए उदाहरण के तौर से स्वाद की हमारी कोई सेंस थी और जो ब्रेन का कंट्रोलिंग पार्ट था वो डैमेज हो गया या वो अफेक्टेड हो गया उस चीज़ से, तो अब वो विशेष स्वाद हम तक नहीं पहुंच सकता है, हम उसको नहीं ले पा रहे। तो अब स्वाद लेने की इच्छा भी नहीं उठेगी। यानी कि जब स्वाद के लिए हमारी इंद्रिय और हमारा जो मस्तिष्क था, उसका जो समन्वय था वो टूट गया, तो स्वाद की इच्छा भी नहीं उठेगी कि हमको ये खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मन तो उसके कॉम्बिनेशन में, समन्वय में था। इसी तरह से अगर हमारी स्मेल चली जाए तो आपको ये इच्छा भी नहीं उठेगी कि आपको कोई परफ्यूम चाहिए या आपको ऐसा कुछ चाहिए। मृत्यु के समय देखिए क्या होता है, बीमारियों में, गंभीर बीमारियों में अक्सर तुमने देखा होगा कि लोगों की भूख चली जाती है, खाने का मन नहीं करता। तो चिकित्सक भी कहते हैं, हम भी जानते हैं, अगर व्यक्ति कुछ खाता पीता रहता है तो शरीर लंबा चल जाता है। अगर किसी व्यक्ति की खाने की इच्छा ही चली जाए तो शरीर फिर ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये शरीर के विदा होने के लक्षण भी होते हैं। लेकिन जब शरीर एक ऐसी स्थिति में जाकर उलझ गया है और वो जो मस्तिष्क और इंद्रियों के समन्वय थे वो टूट रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन, वो जो कोऑर्डिनेशन थे वो टूट रहे हैं, तो शरीर में भोजन की इच्छा ही उठनी बंद हो गई। तो वासना खाने की भी कहाँ रही। अगर कोई कहे कोई बहुत फूडी था, अब वो बीमार पड़ गया तो इच्छा ही नहीं रही, अब कहाँ फूडी रह गया, वो खत्म हो गई बात। तो इस शरीर मन के विलीन होने पर ऐसी वासनाओं का सारा जगत भी विलीन हो जाता है। कुछ भी अतृप्त आगे नहीं जाता, जिसको तृप्त करने की कोशिश करें।
जैसे हिंदुओं में मृत्यु के बाद भोजन निकालते हैं, थाली निकालते हैं कि वो आत्मा आकर खा जाएगी। खाने और स्वाद देने के लिए तो इंद्रियां चाहिए ना। वो तो जीते जी ही हम देख सकते हैं कि जब वो शारीरिक समन्वय टूट जाता है तो वो इच्छाएं विलीन हो जाती। तो जब इंद्रियां ही नहीं रही, एक सूक्ष्म चीज़ें कल्पना करें, मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ है भी, तो उसको खाने में रुचि क्या हो सकती है? खाने में तो उसे कोई रुचि नहीं होगी। तो वो सब एक बेकार की कवायद है। लेकिन क्यों किया जाता है, उसके साइकोलॉजिकल पहलू मैं समझ सकता हूँ, मुझे उससे संवेदना होती लोगों की, क्योंकि हम बैठकर खा रहे हैं, हमारा प्रियजन चला गया, हमको थोड़ा अपराध बोध होता है कि बताइए अगर वो होता या वो होती, ये वो होते तो हम भी साथ में खाते, और हमको खाना थोड़ा गिल्ट में ले जाता है। तो उसके लिए एक उपाय निकाला गया, भाई उनके लिए भी आप थाली निकाल दो ना, तो आप भी खुशी से खाओ, तो गिल्ट थोड़ा कम हो गया, अपराध बोध थोड़ा कम हो गया, जीवन का चक्का जो है घूमने लगा। इन कारणों से तो उनकी कोई साइकोलॉजिकल अहमियत हो सकती है। लेकिन कोई खाने आ जाएगा ऐसा तो कोई है नहीं। वो तो हम जीते जी ही नहीं खाते। हम बीमार होने पर, तो मरने की बात तो जाने दीजिए। फिर पूछती हैं ये शिखा जी कि जन्म फिर क्यों हो रहे हैं? जन्म और मृत्यु अस्तित्व का एक चक्र है, सिलसिला है, वो चलता रहता है। व्यक्ति का ही जन्म होगा ऐसा तो कभी होता नहीं। अब देखिए, आप खुद देखिए, रविंद्र जी थे आपके जीवन में, जब थे खूबसूरत थी जिंदगी, अच्छा था, वही मूल्यवान था। वो नहीं है तो नहीं है। अब हम लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि वो किसी भी रूप में आए, जो हमारा प्रियजन है वो किसी भी रूप में हमारे सामने आए, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन ये हमारी केवल भावना है। तो हम इस भावना का विस्तार ऐसे देते हैं कि हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हो या कहीं कोई बच्चा पैदा हो, तो अक्सर हम कहते हैं कि वो पैदा हो गया या वो पैदा हो गए। फिर हम जो चाहें उसमें देखने लगते हैं, रूप, रंग, नाक, मुंह, आँख, कान सब देखने लगते हैं। ये साइकोलॉजी में जैसे एक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है ना, एक कागज़ पे स्याही फेंक दीजिए, फिर किसी से उसमें कहिए इसमें देखो क्या दिखता है, तो व्यक्ति के अंदर जो होता है वो उस स्याही के धब्बे में उसको दिखने लगता है। इंक ब्लॉट टेस्ट में चेहरा दिखता है, किसी को खून दिखता है, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट दिख जाता है, किसी को बादल, किसी को। घरों में भी देखिए सीलन वगैरह होती है, पपड़ियाँ उखड़ जाती हैं कई बार। अब तो आजकल हम लोग इतने फिट घरों में रहते हैं अपार्टमेंट्स में कि पपड़ियाँ नहीं उखड़ती। पहले घरों में अक्सर ऐसा हो जाता था। तो कितनी कलाकृतियाँ निकल आती थीं, लोग उसमें देखते रहते थे। देखो हनुमान जी ले जा रहे हैं पत्थर उठाकर, कहीं वो कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, जैसे मान्यता है जिसकी, और कहीं कोई राक्षस दांत निकाल रहा है। आसमान में उड़ते बादलों को देखकर भी ऐसे ही लोग समझते हैं ना। देखिए बच्चे भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हम अपने मन को प्रक्षेपित करके कोई भी स्टोरी पैदा कर लेते हैं। तो आने वाले किसी भी बच्चे पर हम कई बार अपने मन की कहानी लगाकर ये देख लेते हैं कि देखो वो आ गया, उसका जन्म हो गया। ऐसे किसी का जन्म नहीं होता। इंटायरली, एब्सोल्युटली ये इस शरीर मन की घटना, इस स्थान समय की घटना है, वो डिजॉल्व। फिर मैं कहता हूँ कुछ आगे जाता है। वो क्या आगे जाता है, वो एक रहस्य है। वो एक रहस्य है, वो आगे जाता है। तो उसमें उलझना नहीं है कि वो क्या आगे जाता है, तो हम उसको समझने की कोशिश करें। जीवन में कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो आगे जाएगा वो एक कलेक्टिविटी है। एक शरीर मन ने जो जिया, जाना, अनुभव किया, उसके सुख दुख, उसकी समझ, उसकी नादानियाँ, उनका एक एसेंस वो उस अस्तित्व में व्याप्त हो जाता है। जैसे उस चेतना के सागर में वो घुल जाता है एक एसेंस की तरह, और फिर कोई नया शरीर मन रचा जाता है जिसमें वो एसेंस भी शामिल होता है। क्योंकि इस शरीर मन से भी हमने कुछ विकास किया, कुछ एसेंस विकसित हुआ, तो वो एसेंशियल जर्नी आगे चली जाती है। बट ये जो फिजिकल जर्नी है ये आगे नहीं जाती। तो जन्म होते हैं, लेकिन जन्म आत्माओं के नहीं होते, नहीं इंडिविजुअल सोल के नहीं होते। इस पर लोग कई बार कंफ्यूज रहे, और जोक भी है, लोग डिबेट भी करते हैं कि पहले लोग कम थे, फिर इतनी पॉपुलेशन हो गई तो आत्मा का जन्म हुआ, तो फिर कैसे आगे आत्माएं आ गई। तो फिर कोई कॉन्सेप्ट लाएगा कि नहीं, जानवर भी आगे आके आत्मा बन गए, इंसान बन गए, इवोल्यूशन हो रहा है। तो कोई क्या कि सोल फ्रेगमेंट हो जाती है, एक सोल तमाम टुकड़ों में टूट कर
ये सब केवल अलग अलग किस्म की अपनी अपनी बातें हैं। मूल मुद्दा है ये जीवन उस अनभिव्यक्त सत्ता की अभिव्यक्ति है, द्वैत का एक नृत्य है, द्वैत की लीला है, उसमें शरीर मन रचा जाता है, अलग अलग शरीर मन रचे जाते हैं। सागर में कितनी लहरें उठेंगी इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, कितनी भी उठ सकती हैं, और सागर शांत भी हो सकता है। एक बड़ी लहर उठ सकती है, कुछ छोटी लहरें उठ सकती हैं, अनगिनत लहरें उठ सकती हैं। ऐसे ही जीवन है, शरीर मन लहरों की तरह है, उस विराट सागर में उठती रहती हैं लहरें, गिरती रहती हैं। इस विजडम का हासिल क्या है? अगर मुझसे पूछें, हासिल ये है कि जब हमारे प्रियजन हमारे सामने हैं तो हम उनसे गहनतम प्रेम में डूबें, उस क्षण का उपयोग करें, आगे उनकी आत्मा वगैरह की प्रतीक्षा ना करें। उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरी कवायद करें, इससे अच्छा अभी की उनकी जो आत्मा है उसको शांति के लिए कुछ प्रयास कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कई लोग अपने प्रियजनों को चैन से जीने नहीं देते और मरने के बाद उनकी शांति के लिए तो पता नहीं क्या क्या कवायद करते हैं। तो जो करना है अभी करिए, प्रेम से रहिए, शांति से रहिए। और ये कोई मैं सांत्वना के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये नियर टू रियलिटी बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, नियर टू रियलिटी। मिथ टूटते हैं तो टूटें, लोगों को धक्का लगता है तो लगे, हु केयर्स। लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत होगी, ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी, ये पक्का है।